Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. So आज की हम इस छोटी सी वर्कशॉप के अंदर 15 मिनट की छोटी सी वर्कशॉप है। उस 15 मिनट के अंदर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स एंड देयर में विद द पॉसिबिलिटी कि ये आपके एकेडमिक करियर के अंदर एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हो। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स। सम ऑफ यू स्टूडेंट्स की 100% मार्क्स बोलने में इजी है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस, हाँ ये पॉसिबल है और बड़े आराम से पॉसिबल है। 15 मिनट के अंदर आपको बिलीव आ जाएगा। हाउ टू बी अ बेटर स्टूडेंट? सबसे पहले इफ वी वांट टू स्कोर 100% मार्क्स, इन फैक्ट instead of using the 100% marks I should have used 100% marks and 100 percentile. परसेंटेज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, if you are better than, if you perform better than 89% student, your percentile would be 89%. If you perform better than 100% स्टूडेंट अदर देन यू, यानी कि आपके अलावा जो बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबसे बेटर अगर परफॉर्म किया है तो योर परसेंटाइल वुड बी 100%। बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ द कंपटीशन, CU CSET CBSE इंट्रोड्यूस कर चुकी है तो इसको 100% मार्क्स के साथ हम ऐड कर देते हैं 100 परसेंटाइल। इफ यू वांट टू बीट अ कंपटीशन तो कैसे करेंगे? हाउ टू बी अ बेटर स्टूडेंट, कैसे एक बेटर स्टूडेंट बना जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज इफ यू इम्प्रूव तभी तो आप 100% है या 100% तक पहुंचोगे। जब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स कैसे आप 100% स्कोर करोगे या कैसे एक बेटर स्टूडेंट बन सकते हो, वो बहुत सारे आंसर देते हैं। कहते हैं सर बाय कंसिस्टेंसी, बाय फोकसिंग ऑन द स्टडीज, बाय हार्ड वर्क, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बाय यूजिंग राइट अप्रोच। तो बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। तो फिर मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स, ये दो किड्स है जिनके 100 डाउट्स एंड क्वालिटी ऑफ डाउट्स भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। इफ वी वांट टू चूज अमंग दीज टू कि कौन सा बेटर है, तो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। क्या आप इस फर्स्ट किड को जिसका नाम मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई, तो क्या आप मिस्टर एक्स को कोई टिप बता सकते हो, कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे कि वो 2 मिनट में इंप्रूव हो जाए, बेटर हो जाए उससे सेकंड वाले स्टूडेंट से? या इट्स पॉसिबल स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू। अगर हम मिस्टर एक्स को इनकरेज करें भैया जो उसके 100 डाउट्स है उसमें से कोई एक डाउट वो पूछ ले, देन आई अश्योर यू उसकी लाइफ में 2 बड़े चेंजेस होंगे। एक तो वो बेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू हिज कंपटीशन। नाउ वाई से बेटर है क्योंकि अब वाई के 100 डाउट्स है, उसके 99 डाउट्स है, यानी कि अब अगर किसी कंपटीशन में जाएंगे तो चांसेस ऑफ एक्स टू सक्सीड और टू परफॉर्म बेटर देन द वाई ज्यादा हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा चेंज आया वाई की लाइफ, एक्स की लाइफ में, वो ये आया कि वो अपने आप से बेटर हो गया। डाउट पूछने से पहले वाला एक्स और डाउट पूछने के बाद वाला एक्स अलग है, क्योंकि डाउट पूछने के बाद उसके चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो गए, इंप्रूव हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ टू बी अ बेटर स्टूडेंट। बड़ा इजी है, कैसे इंप्रूव किया जाए। आप 2 मिनट में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है और आपके पास विलिंगनेस है, तो आप 2 मिनट के अंदर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो बाय आस्किंग डाउट्स। तो पहला सीक्रेट है भैया, आस्किंग डाउट्स और मिनिमाइजिंग योर डाउट्स इज अ वे टू बी अ बेटर स्टूडेंट। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज अ वे टू चूज इट, टू मिनिमाइज द डाउट, मगर पर्पस क्या है? डाउट मिनिमाइज करना। सेकंड, यू शुड हैव नो दैट कि भैया मिस्टेक्स आर गुड। आपको मिस्टेक से बचना नहीं है, अलाउ योर सेल्फ टू डू द मिस्टेक्स। अपने आप को गलतियां करने से ना रोको, यानी कि बहुत सारे टेस्ट आपको देने चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स आपको क्लियर करने चाहिए, मॉक एग्जाम्स वगैरह, जिससे कि आपकी गलतियां पकड़ी जाए। याद करो 10th के अंदर जोन सा क्वेश्चन तुम लोगों ने एग्जाम में गलत किया था वो तुम्हें आज भी याद है, मगर जो क्वेश्चन तुम सही करके आए थे जिसकी वजह से मार्क्स मिले वो तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें अपनी गलतियां याद रह जाती है क्योंकि वो गलतियां हमें खुद पे गुस्सा दिलाती है। उप्स यार ये कैसे गलती हो गई, उस वजह से हम उनको रिपीट नहीं करते, और रिपीट नहीं करते का मतलब है कि मिस्टेक्स कम हो जाती है, और मिस्टेक्स कम होने का मतलब है मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। 0 मिस्टेक्स मीन 100% मार्क्स।
सो मिस्टेक्स आर गुड। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, खूब सारे टेस्ट देने चाहिए। जब आप टेस्ट देते हैं, समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये आपके ठीक है, ये गलत हो गया, इसमें जितने मार्क्स थे उतने मार्क्स आपको नहीं मिले। अब जैसे ही आपने टेस्ट दिया, उसको इमीडिएटली अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आस्क योर टीचर भैया सॉल्यूशन सेट दो, नहीं तो पेपर डिस्कस करें। अगर आप डिस्कस कर ले तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग गैप है। और ये वाला जो आपको लगता था आपको आता है, बट स्टिल आप देयर आर द सर्टेन मिस्टेक्स जो आपने करी, जिस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस नहीं गए, यानी कि लर्निंग गैप भी आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपके हिसाब से सही था। आपने टेस्ट दिया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर टेस्ट इज द लास्ट सिस्टम, बट विच इज द बैड, टेस्ट वुड बी द स्टार्टिंग ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मार्क्स मैटर नहीं करते उतना जितना गलती आइडेंटिफाई करना मैटर करता है। तो मार्क्स पे स्ट्रेस देने की बजाय अपनी गलतियों पे स्ट्रेस देना, देखना कौन से तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल गैप है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अभी भी क्लियर नहीं है, और कौन से लर्निंग गैप्स है, ऐसी चीजें जो आपको लगता है आती है बट स्टिल देयर आर द सर्टेन मिस्टेक्स जो नहीं आती, तो आप उनको कवर अप कर सकते हो। थर्ड वन इज फिल अप द लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें फिलअप करना भी जरूरी होता है, बट यहां पे मैं दूसरे लर्निंग गैप्स की बात कर रहा हूं। लेट अस सपोज इट्स अ रेस। एक रेस में हमने दो लोगों को भेज दिया, बट इसके ट्रैक में ये दो हर्डल्स डाल दिए। इसका स्मूथ ट्रैक है, दोनों के अंदर एबिलिटी सेम है। आई एम टेलिंग यू, रेस तो यही जीतेगा पहले वाला ऐसे केस में। तो इट्स नॉट अ फेयर रेस। ऐसे ही आपके साथ होता है और आप अपने साथ खुद करते हो। देयर आर द सर्टेन टॉपिक्स जो तुम लोगों को नहीं आते होते क्योंकि वो प्रीवियस क्लास के थे, आप उन पर उतना ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं करते। अब क्योंकि वो पुराने टॉपिक थे, प्रीवियस क्लास में आ चुके हैं, इस बार आपने उस पर इतना ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं किया, मगर वो क्या होते हैं, तुम्हारे लिए हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अकाउंट्स पे आप कर रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए जरूरी है तुम्हें अच्छे तरीके से डिफरेंस पता होना बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्लास 11th के टॉपिक थे, बट समहाउ क्योंकि आपने पास्ट में क्लास 11th में उतने एफर्ट्स नहीं करे, अब आप क्लास 12th में एनपीओ जब कर रहे हो, ये रेसिक ट्रैक बन गया तुम्हारा एनपीओ का। तो एक स्टूडेंट जिसके अंदर एबिलिटी आपके जैसे ही है, मगर उसने प्रीवियसली उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे और आपके नहीं है, तो उस केस के अंदर उसे ज्यादा बेटर समझ आएगा और आप थोड़ा क्लास में लैग डाउन कर जाओगे और कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। तो उसके लिए जरूरी है ये जो लर्निंग गैप्स है इनको आइडेंटिफाई करके इनको फिल कर लेना। आज तो टीचर सर 11th का कौन सा टॉपिक है इसमें जो यूज में आएगा, तो वो टॉपिक अगर आपने कवर अप कर लिया, यू कुड हैव डन वंडर्स। तो अब क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी बराबर थी और आपने तो पुराने एफर्ट्स भी करे हैं, तो यू आर इन द एडवांटेज। तो आपके पास एक एडवांटेज है, यू कैन बीट हिम आल्सो। सो नेक्स्ट वन इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने टेस्ट दे दिया, आपने मार्क्स कर लिया, आप एग्जाम में गए देने के लिए। कई बार एग्जाम में होता ना, उप्स यार इस टॉपिक को तो रिवाइज किया ही नहीं, ये टॉपिक तो मिस आउट हो गया था, ना क्लास के रिवीजन में हुआ, ना टीचर ने इस पे एम्फेसाइज किया, मगर ये टॉपिक मिस आउट हो गया। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उस आंसर को आप प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी हुई, उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो था। ये किस वजह से होता है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं किया। लिस्ट डाउन योर प्रोग्रेस, लेट मी शो यू। मैं आपको शो कर देता हूं कैसे कैसे आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। इस तरीके से अपना पूरा कंटेंट बना लो, जैसे अकाउंट्स का बनाया हुआ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का।
theory, provision for Indian Partnership Act in the absence of partnership deed, fixed and fluctuating capital. These are the topics जो कि एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक टॉपिक है अकाउंट्स का क्लास 12th में, उसमें आते हैं. सो जब आपने सारे टॉपिक्स को लिख लिया, पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को लिख लिया, तो उसके बाद आप देखोगे भैया क्या आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसका. तो अगर कोई चीज आपने डिटेल में नहीं करी होगी, अपने आप क्रॉस हो जाएगा, और आप जब देखोगे, जब उठाओगे, रिवीजन करोगे, तो आपको पता होगा ये टॉपिक रहता है. अब आपके एफर्ट्स जो होंगे वो फोकस एफर्ट्स होंगे, उन चीजों पे होंगे जो टॉपिक आपका मिस हो गया. नहीं तो वी आर प्रोन टू स्टार्ट, जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टॉपिक कर देते हैं, और जो टॉपिक पहले हमें ढंग से नहीं आता होता वो दोबारा मिस आउट होने के चांसेस रहते हैं. उसके फिर तुमने खुद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स बनाते हो वो टॉपिक तुम्हारा हो जाता है, तुमने उसे अपनी लैंग्वेज में अपने आप के लिए एक्सप्रेस कर चुके होते हो. तो ये तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो कैसे बनाए, जैसे पता चल गया भैया यहाँ पे नहीं बनाए, तो आपको पता है आपके लर्निंग गैप्स कहाँ पे है, आपकी स्टडी के अंदर कौन से पॉइंट्स है वो यहाँ पे. क्या रिवीजन करी है, शायद यहाँ पे ना करी हो, तो आपको पता चल जाएगा भैया रिवीजन कब करनी है. क्या टेस्ट दिए हैं और टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे रहे थे, उसके बेस पे कॉन्फिडेंस लेवल, इफ देयर इज एनी चैलेंजेस तो वो आप मार्क आउट कर सकते हो. इसके बाद आपके चांसेस इंप्रूव होने के बड़े इजीली हो जाते हैं. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. तो ये छोटे से 4 स्टडी सीक्रेट है. पहला कि भैया आस्किंग डाउट इज द इम्पोर्टेंट, यानी कि हर डाउट आपको एक बेटर स्टूडेंट बनाता है. और दूसरा आपका जो स्टडी सीक्रेट था भैया वो था मिस्टेक्स आर गुड, गिव लोड ऑफ द टेस्ट. कोशिश करो हर बार जब भी आपको लगे आपका टॉपिक क्लियर हो गया, टेस्ट दो, सो दैट तुम लर्निंग गैप्स और अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओ. बिकॉज वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स यू कैन मिनिमाइज देम एंड इवन एलिमिनेट देम. थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थर्ड वन में क्या है, लर्निंग गैप्स अगर आपके कुछ है, फिल द लर्निंग गैप्स, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो वो आप बड़े अच्छे से कर पाओगे और आप बीच में इंटरेस्ट भी लूज नहीं करोगे अपने स्टडीज के टाइम पे. और चौथी, अपनी प्रोग्रेस को जरूर ट्रैक करते रहो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, इफ यू वांट टू बी एक्सेल यू डोंट नीड ओनली अ गुड टीचर, आपको एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए. अपने आप वो सिस्टम डेवलप कर लो, अदरवाइज आप मेरा सिस्टम फॉलो कर सकते हो, हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर यूज करते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. एवरी क्लास शुड बी जीरो डाउट क्लास. क्लास स्टार्ट हम लोग तब करते हैं जब हमारे पुराने स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स जीरो होते हैं, यानी कि सारे स्टूडेंट्स हमें स्माइली दे देते हैं. और एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास तब खत्म नहीं होती जब हम चाहते हैं, क्लास तब खत्म होती है जब सारे स्टूडेंट्स के क्लास के डाउट्स जीरो होते हैं. सो जीरो डाउट क्लासेस का हमने प्रोसीजर रखा हुआ है कि स्टार्टिंग क्लास तब होएगी जब सबके डाउट्स जीरो होंगे और एंड तब होएगी जब सबके डाउट्स जीरो होंगे. सेकंड वन, क्विक कैसेट टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. जब मेरे असाइनमेंट देखोगे, आप सैंपल देख लो ना, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख लेना, वहाँ पे आपको असाइनमेंट में क्विक कैसेट टेस्ट नजर आ जाएगा. हर टॉपिक के बाद टेस्ट है, सो दैट यू आर एबल टू एंश्योर योर सेल्फ कि भैया जो टॉपिक आपने को लग रहा है आपको आता है वो वाकई आ चुका है, अपने आप को टेस्ट कर पाओगे. और अगर मिस्टेक्स होंगी तो डेफिनेटली आपके डाउट्स जनरेट होंगे एंड यू कैन आफ्टर एलिमिनेटिंग योर डाउट आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. थर्ड वन, वीडियो बैकअप्स. कई बार क्या होता है, क्लास में हमारा ध्यान नहीं होता, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, मम्मी ने डांट दिया या कोई पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम आ गई या तबीयत खराब थी, तो उस वजह से क्लास में कई बार कंसेंट्रेट नहीं कर पाते. सो वी आर गोइंग टू बी गिव यू बैकअप ऑफ स्टडी, यानी कि क्लास के अंदर जो हुआ था उसको आप अपने टाइम पे अपनी कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हो. एंड स्टडी ट्रैकर, जैसे मैंने स्टडी ट्रैकर आपको शो किया था, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक का स्टडी ट्रैकर होता है जो कि हम स्टूडेंट से फिल करवाते हैं. हम कहते हैं भैया इसको जरूर फॉलो करो. जब तक 100% राइट नहीं होते, जब तक स्टडी ट्रैकर पूरा फिल नहीं होता, राइट नहीं होता, तब तक हम उसको कहते हैं कि आपको एफर्ट्स करते रहने और हमसे भी एफर्ट्स करवाते रहने हैं ताकि कंप्लीट 100% कॉन्फिडेंस लेवल तक तुम लोग पहुंच जाओ. दिस इज द सिस्टम विच वी डेवलप्ड इन ओवर मोर देन 2 decades एक्सपीरियंस. तो अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं अबाउट डाइस. डाइस इज अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट, हमें बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिल चुका है. हमारे मेंटर्स मिस्टर शिव सिंघल, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस सिस्टम को डेवलप करने के अंदर. ही इज आल्सो लॉट ऑफ अवार्ड, दिवालिया इंस्टीट्यूट के ओनर है वो भी.
डाइस की एलुमनाई अगर देखेंगे, वी आर प्राउड ऑफ आवर एलुमनाई इन लास्ट 2 डिकेड्स। वहाँ पे अब देखिएगा एलुमनाई जो है वो ज़्यादा बेटर बताती है, जितना हम बोलेंगे उससे ज़्यादा बेटर हमारे बारे में हमारी एलुमनाई बोलती है। आईपीएस घनश्याम बंसल, वो आईएएस बन सकता था घनश्याम, बट ही चूज टू बी ए आईपीएस ऑफिसर एंड आईपीएस में टॉप किया था। दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम ये ACP एनरोल्ड हुआ था एंड आफ्टर दैट नाउ ही इज अ करंटली DCP, यस DCP इन दिल्ली पुलिस, नॉर्थ दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का है, रामजस से किया था। ही जॉइंड द डाइस इन क्लास 11th एंड 12th। CA निकुंज खन्ना जॉइंड द डाइस classes for all the subjects, almost accounts, eco, mathematics वगैरह सारे किए थे 11th 12th में। he is currently he's chartered accountant and currently a partner of the reputed firm Ved and Jain. Grishma Goyal, Indian Economic Service में she joined the DICE for the economics classes. Neha Malik joined the DICE for her 11th and 12th commerce classes, and also she joined us for the competitive examination. So she got the admission in Sheikh Sukhdev College of Business Studies. It's one of the best colleges of for BMS in Delhi, and I am Indore की alumni है, and now she is a chief manager of Union Bank of India overseas branch के उसमें। निखिल खेड़ा, आई रिमेंबर वंस वेरी फर्स्ट टाइम जब ये आया था, इससे कहा था 70s का ब्रेक मेरे को कवर करवा दो, कंप्लीट करवा दो, बट नाउ आई एम प्राउड ऑफ हिम। ही इज द चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम द श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड पूर्वी सतीजा, one of the gem, she joined the classes for the economics and I am privileged to teach her for a very shorter period, but definitely जिस पीरियड के अंदर किया था, she is in Harvard School at this moment, एंड नालसर के अंदर, नालसर हैदराबाद के से इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, लॉ डिग्री क्वाइट करी थी एंड वॉन 10 गोल्ड मेडल्स। गूगल करोगे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। दिवम आनंद, he again joined us for the academic courses as well as competitive classes, and he did his graduation from the Sheikh Sukhdev College of Business Studies after at Bain and Company के अंदर कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, बाद में ही वर्क एज ए एसोसिएट्स एंड नाउ currently he is studying at a Yale School University of Management. So I try to infuse it to give them a system for learning, so that वो सिर्फ क्लास 11-12 में ही अपना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, स्कूल लेवल पे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे ही ना कर पाए, ऑल ओवर लाइफ टाइम कर पाए। सो आई वांट टू शेयर दिस सिस्टम विद यू। ओवर स्पोर्ट्स सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन, हम लाइव क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैकर कैश शीट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओवर स्पोर्ट्स सिस्टम डिजिटल एजुकेशन है, हम लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, परफॉर्मेंस ट्रैकर शीट देंगे, आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देंगे। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, selfglobalschool.com में जाके तुम लोग वहाँ पे एक डेमो लेक्चर देख सकते हो हमारा, तो वहाँ पे पूरा सिस्टम तुम्हें नजर आ जाएगा। हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम क्या है, कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन है हम लोगों का। 1 वीक डेमो क्लासेस के लिए आप एनरोल कर सकते हो। 17 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट है, थोड़ा सा लेट कर देंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बट ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल है। यू कैन रजिस्टर्ड फॉर डेमो एट selfglobalschool.com। कोर्स फीस जो हमारी है पर सब्जेक्ट वो 25,000 है फॉर द कंप्लीट ईयर। हाउएवर इफ यू वांट टू गिव अस मंथली, आप हमारे से पूछ सकते हो, इट इज 3,000 पर मंथ, बट आई सजेस्ट कि आप कंप्लीट ईयर की फीस अगर पे कर सकते हो तो इट विल बी बेटर, इट इज इकोनॉमिकल फॉर यू, बट वी डोंट हैव एनी इशू इफ यू वांट टू पे मंथली। दिल्ली जो फैकल्टीज है, आई एंश्योर यू इट इज द बेस्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स तो मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, and other faculties are also best in Delhi NCR, and all are the authors including myself. Hope you enjoyed this session, and even though if you don't join us, I hope मैंने कुछ आपको ऐसे inputs दिए जिससे कि आप 100% marks score कर पाओ। You can reach me anytime for any guidance, ठीक है। Let me share you my number 9821692539। My name is Kapil Dhand is my name. आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अवॉइड डूइंग गिविंग कॉल्स बिकॉज थोड़ा बहुत बिजी होगा, उठा नहीं पाऊंगा, तो डेट्स पे आपको बुरा लगेगा, तो व्हाट्सअप करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू स्टूडेंट्स। होप यू एंजॉयड दिस, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।